शुरू मूवी 2 मार्च 2021 से। कैमरा पर मार्गो बॉयफ्रेंड किससे कहती है पहली बार अपने ब्लड रिलेटिव सैमुअल से मिलने वाली है। खुश होकर बातें करने लगती है। वो कहता है उसने कम्युनिटी में कैमरा में आना मना है और वो पहली बार आया है। उसने कम्युनिटी छोड़ दी है कुछ दिन पहले। मार्गो अपनी माँ और ओरिजिन का पता लगाना चाहती थी जिस उसकी माँ छोड़कर गई थी। उस वक्त का सीसी फुटेज और डीएनए से पता चलने की बात करती है। खुद को आमिश कम्युनिटी से रिलेटेड बताती है। ये एक डॉक्यूमेंट्री के लिए करने वाली थी। मार्गो और क्रिस का फ्रेंड है डेल जो इनको पिकअप करने आता है इनके साथ रहने के लिए। इस कम्युनिटी के हेड था जैकब। इनको रहने के लिए मना करता है सैमुअल पूछने पर। ये लोग होटल में स्टे करते हैं। वहाँ बाथरूम से आवाज़ सुनकर वहाँ जाते हैं। विंडो से एक लड़के को देखकर उसे कम्युनिटी के यहाँ छोड़ देते हैं। इन्हें वहाँ रहने का मौका मिलता है विद कैमरा। आधी रात को मार्गो और क्रिस देखते हैं कि कुछ लोग मशाल लेकर जंगल में जा रहे थे। अगले दिन मेरी ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए मार्गो से बात कर रही थी। एक ओल्ड लेडी मना करती है। मार्गो पूछने पर सैमुअल उनको गांव घुमाने ले जाता है मगर कुछ शर्तों पर कि कोई विलेजर से बात नहीं करेगा। रात की बात पूछने पर कहता है कि कोई किसी जंगली जानवर को भगाया होगा। वर्कशॉप में एक बच्चे को देखते हैं और कुछ एनिमल्स को भी। मार्गो पूछने पर बताता है ये कम्युनिटी 200 साल पुरानी है। अपनी माँ की जिक्र करती है तो कहता है वो भी यहाँ रहती थी शायद। मार्गो हॉल में गिरने ही वाली थी। सैमुअल उसे बचा लेता है और कहता है ऐसे कई और होस्ट यहाँ पर है। मैरी से मार्गो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। मैरी कहती है उसकी माँ का अफेयर किसी गैर कम्युनिटी के पर्सन से हुआ था और कहती है हम किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। मार्गो बहुत खुश थी जैकब के साथ डिनर करते हुए। खुद को इस फैमिली का हिस्सा समझ रही थी। जैकब को लेकर मार्गो और किस के बीच बात होती है। इस टॉपिक को मार्गो इग्नोर करती है। जनरेटर ठीक करने किस बाहर जाता है। वहाँ एक बच्चे को देखता है। जैकब कहता है इसे नींद में चलने की आदत है। रात को किसी की चलने की आवाज़ आई थी क्या तुमने सुनी। क्रिस कहता है नहीं। कुछ देर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मार्गो के माँ का नाम सारा था। डॉल से खेल रही लड़की के पास जाकर डॉल का नाम पूछती है। वो कहती है सारा और कहती है सारा यही है पर वो मार्गो को पसंद नहीं करती। उसे कुछ अजीब सा लगता है। मार्गो की नींद टूट जाती है। वहाँ एक डोर खुला देखकर अंदर जाकर देखती है कि बेड पर एक डॉल थी। एक सीक्रेट रूम भी था। मार्गो के नाम माफीनामा लिखा था उसकी माँ ने। जैकब उस रूम को लॉक करता है। वहाँ मार्गो विंडो में एक स्पिरिट देखती है। क्रिस और डेल को रात वाली बात बताती है मगर वो सीरियस नहीं लेते। जैकब को अपनी माँ सारा के बारे में पूछती है। उसको अपनी बेटी के बता रहा था। सारा अपनी कई बार जान लेने की कोशिश की। गांव के किसी लड़के से उसका अफेयर था और वो प्रेग्नेंट भी थी। कम्युनिटी ये नहीं चाहती थी। सारा बच्चा देने से मना कर दिया था। माँ के बारे में जानकर बहुत दुखी थी और जैकब पर गुस्सा भी आया था। से कहती है माँ ने अच्छा किया नहीं तो मुझे भी इस कम्युनिटी के साथ रहना पड़ता था। मार्गो की इस बच्ची की बात बहुत सताने लगती है कि उसकी माँ यहीं पर है तो कहाँ है। ये तीनों ड्रोम्स के जरिए वुड्स में एक चर्च देखते हैं जो लॉक्ड था। चर्च के अंदर जाने वाले थे तभी जैकब आकर मना करता है। उनको लंच के बहाने वहां से ले जाता है। वहां क्रिस देखता है कि एक ओल्ड लेडी अपने हाथ को छील रही थी जो काफी डिस्टर्बिंग था। रात को गोट की आवाज सुनकर बाहर जाकर देखते हैं। जैकब बकरी को स्टैब करके मार देता है। 2 हेडेड बकरी देखकर जैकब और लेडी डर जाते हैं क्योंकि आगे चलकर कुछ न कुछ भयंकर होने वाला था। ये लोग उस बकरी को लेकर बंद चर्च में ले जाते हैं। क्रिस उसे रिकॉर्ड कर रहा था। लास्ट नाइट के बारे में मार्गो सैमुअल से पूछने पर कहता है तुम जिस काम के लिए आई हो बस वही करो। उसका बिहेवियर बदला बदला सा लग रहा था। डेल से कहती है मुझे सभी सवालों के जवाब उस बंद चर्च में मिलेंगे। इसके लिए सैमुअल को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये काम डेल करेगा। वो चर्च के अंदर देखते हैं कि वो चर्च नहीं प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस लग रही थी। वहाँ के पेंटिंग्स डेविल वॉरशिप और सैक्रिफाइस के बारे में थे। वहाँ एक बड़ा होल जो काफ़ी गहरा था। उसमें मार्गो जाकर देखती है। गोट का फ्लैश अजीब सी स्मेल और आवाज़ें सुनाई देती है। उस केव के बारे में डिस्कस करते हैं।
क्रिस और डेल वैन ठीक कर रहे थे तभी मार्गो जैकब के रूम में जाती है। वहां उसे लैपटॉप, वाइफ और वेब कैमरा थे। ये तो कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल नहीं करते। जाने के लिए लैपटॉप ओपन करती है। उसे जानकारी होती है कि सैमुअल कम्युनिटी नहीं छोड़ी। ये उसका प्लान था। जैकब, सैमुअल, ये सारी कम्युनिटी उसे पहले से ही ट्रेस कर रहे थे। ये लोग जाना चाहते थे अपनी वाइन ठीक करके। उस रात डेल और किस को बेहोश कर दिया था। मैर्गो पर डेविल फोर्स अटैक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्गो ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहता है कुछ देर आराम करने से ठीक हो जाएगी। डेल और क्रिस बैटरी लाने टाउन जा रहे थे। वहाँ एक आदमी पूछने पर कहता है जिसके साथ तुम रहे हो वो आमिश कम्युनिटी नहीं है। सर्च करने लगते हैं एस्मोडियस के बारे में। वो एक डीमन प्रिंस है। वो धरती पर आकर तबाही मचाता है, जैसे फैमिलीज, रिलेटिव्स, नेबर्स को आपस में लड़ाता है। उससे बचने के लिए बेलर्स व्हाइट विच के जरिए एक लड़की को होली वेजल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी पवित्रता से वो डीमन उसी के बॉडी में रहे कैद होकर। ये डाटर टू डाटर चलता रहता है। ये लोग जल्दी घर आ जाते हैं। टेल बैटरी फिट कर रहा था तो क्रिस मार्गो को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। सभी अपने अपने डोर्स लॉक कर रहे थे। सैमुअल कहता है ये जो बेल बज रही है तब तक क्रिस अपने आप को बंद करके रखो। उसका पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाता है क्रिस। जैकब केव से गिर जाता है क्योंकि वो रोक रहा था क्रिस को कुछ ना करने से। अंदर केव में एक लेडी रिचुअल कर रही थी मार्गो का। क्रिस मार्गो को ले जा रहा था। वहां ह्यूमन फॉर्म में एक टीएचर दिखता है जो मार्गो की मां सारा के बॉडी में एस्मोडियस था। यहाँ पर जो विलेजर्स थे वो बेलर्स है। सारा की बॉडी कमजोर पड़ रही थी जिसके लिए मार्गो की ज़रूरत है। सारा वीक पड़ने से डीमन तांडव मचा रहा था, जैसे दो सर वाली बकरी, बच्चे नींद में चलना, लेडी अपने हाथ को छीलना एक्सेट्रा। डेल उनको बचा लेता है पर वो मारा जाता है। मार्गो क्रिएचर को नीचे होल में गिरा देती है। वो समझने लगते हैं कि वो मारा गया। ये लोग नोटिस करते हैं कि विलेजर्स एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। जानवर मरे हुए थे। ये लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ये दोनों बचकर बाहर निकल जाते हैं। अभी पिक्चर बाकी है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। एक ऑफिसर शेड के अंदर सैमुअल को देखता है जिसे डीमन ने पोसेस किया था। सैमुअल के इशारे पर वो ऑफिसर खुद को मार लेता है। अब सैमुअल जिसको भी देखेगा वो खुद को मार डालेगा। सैमुअल ऑफिसर की वैन लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। मतलब अब डीमन आजाद हो गया है। दैट्स ऑल। एक लाइक तो बनता है।